जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम युवराज सिंह चारण। आपके अपने प्यारे चैनल इन्फिनिटी स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज जैसे कि वोकेब बूस्ट की सीरीज में हम एंटोनिम्स लेके आए हैं आपके लिए, जो आपके आगामी डिफेंस एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो अगर आपने क्लास चालू कर दी है तो यहाँ से आप छोड़कर वापस न जाइएगा। एक बार 10-15 मिनट की आप क्लास देख लीजिएगा एंड उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि ये क्लास में कितना कंटेंट आपको मिल रहा है। अगर क्लास ज़रूर अच्छी लगे तो आपके दोस्तों में शेयर करना, जो भी आगामी डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड जो इंग्लिश का पार्ट, जिस सब्जेक्ट में उन इंग्लिश का पार्ट उनके आ रहा है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और उनके कहिएगा कि सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया इंसोलेंट। INSOLENT। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है? इंसोलेंट का मतलब होता है बेशर्म। ठीक है, बेशर्म व्यक्ति को कहते हैं इंसोलेंट। जैसे कि ऑप्शन में अपन को दिख रहा है ब्रेजन। ब्रेजन यानी भी होता है इंसोलेंट। ठीक है, BRAZEN। ब्रेजन यानी भी होता है इंसोलेंट। जैसे क्या कहेंगे, डिसोबीडियंट। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, रूड भी कहेंगे। रूड यानी भी कैसा होता है, डिसोबीडियंट होता है। ठीक है, ए ऑप्शन अपने पास आया रेकलेस। रेकलेस का मतलब क्या होता है? रेकलेस यानी होता है केयरलेस, लापरवाह। ठीक है, इससे रेश भी कहते हैं। रेश यानी भी लापरवाह होता है। ठीक है, रेश यानी भी क्या होता है, लापरवाह। रेश यानी क्या होता है, केयरफुल। जैसे कि रेश ड्राइवर होते हैं बहुत सारे, जो अपनी जो ड्राइविंग होती है वो कैसे करते हैं, एकदम रेश ड्राइविंग करते हैं, पता नहीं रहता उनको उनकी ड्राइविंग कैसी हो रही है। तो रेश यानी क्या हो गया, केयरलेस। ठीक है, सी ऑप्शन अपने पास आया मीक। मीक यानी क्या होता है, पोलाइट। ठीक है, हम्बल। ठीक है, इसका मतलब होता है विनम्र। ठीक है, इसका मतलब होता है विनम्र। अब देखना, ये तो हो गया बेशर्म, जो ओबीडियंट, जो किसकी इज्जत नहीं करता। और ये क्या होता है, मिक। मिक यानी होता है पोलाइट, हम्बल, विनम्र, जो हमेशा किसी की भी आज्ञा मानता हो। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक, डी ऑप्शन अपने पास आया लस्टफुल। लस्टफुल का मतलब क्या होता है, वल्गर, अय्याश व्यक्ति जो होता है, जो ज्यादा पैसे खर्च करता है। एक्स्ट्रा वेजेंट जिसको कहते हैं, एक्स्ट्रा एजेंट यानी भी खर्चीला होता है, जो ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करता हो। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया। अगर आपको इसमें कुछ डाउट आता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं अपने पास, ओप्सिन। ठीक है, अब इस ओप्सिन को अपन ऐसे याद कर सकते हैं तोड़ के, कैसे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। ऑफ सीन, अब जैसे कि अपन मूवीज देखते हैं ना, तो मूवीज में क्या होता है कि कहते हैं कि जो ऑफ सीन जो काम होते हैं वो बहुत ही गंदे होते हैं, यानी मूवीज की जो बाहर जो रिलेशन होता है वो बहुत ही गंदा होता है। तो ऑफ सीन जो काम होते हैं वो कैसे होते हैं, गंदे होते हैं। ऑफ सीन का मतलब क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑफ सीन यानी क्या हो गया, गंदा। जो कैसे किस तरीके से किया गया है, एकदम वल्गैरिटी से किया गया है, तो ये वो काम वल्गैरिटी से किए जाते हैं। उसके बाद कह सकते हैं अपन उस काम में, जैसे इनडिसेंट। ठीक है, ये हो गया उसके सिनोनिम्स जो गंदे हैं, ऑप्शन। ठीक है, अब अपन जैसे इनडिसेंट, ये क्या हो जाएगा, डिसेंट हो जाएगा। ठीक है, एकदम सभ्य, जिसे क्या कह देंगे, ओबीडिएंट कह देंगे। पोलाइट, हम्बल यहाँ पर हो गया, मिक भी हो गया, सबमिसिव। सबमिसिव, SUBMISSIVE, सबमिसिव यानी भी क्या था, पोलाइट, एकदम विनम्र स्वभाव का। डोसाइल, DOCILE, डोसाइल यानी भी होता है विनम्र स्वभाव का। ठीक है, बी ऑप्शन अपने पास आया सेगेशियस। सेगेशियस का मतलब होता है बुद्धिमान, वाइज। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, जुडिशियस भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी बुद्धिमान। सेगेशियस यानी हो गया वाइज,
बुद्धिमान या जुडिशियस, यानी कि जुडिशियल, जैसे इसको कैसे याद कर सकते हैं जुडिशियस को, आपने देखा होगा जैसे कि कोर्ट में जो जजेस बैठते हैं, जज इसकी स्पेलिंग सेम होती है, ठीक है। जज की स्पेलिंग आपको एक बार लिख के मैं समझाता हूँ। जज, अब देखना जो जज होते हैं वो अपने जो रिव्यू देते हैं, जो क्रिमिनल होता है उसके ऊपर कैसे कैसे रिव्यूज देते हैं, वो जुडिशियस रिव्यूज देते हैं। जैसे कि वो केयरफुल एकदम समझ के अनुसार, उनकी बुद्धिमत्ता के अनुसार वो रिव्यूज देते हैं। तो इसको याद करने का तरीका, जो जजेस होते हैं वो जुडिशियल रिव्यू देते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन अपने पास आ गया, ये वल्गर, वल्गर जो ऑप्शन का सिनोनिम से, ये इसका सिनोनिम से, ठीक है। रेश आ गया, आर एस एच, रेश जो अपन ने ऊपर करवा दिया, रेश यानी क्या होता है, लापरवाह, और क्या कह सकते हैं रेश को, नेग्लिजेंट, और रेकलेस देख लेना आप एक बार। रेकलेस यानी क्या होता है, लापरवाह, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हो गया अपना। थर्ड क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, क्लियर एकदम, ठीक है। स्पष्ट जो दिखाई देता है, ल्यूसिड, ल्यूसिड यानी भी होता है क्लियर, विविड यानी भी होता है स्पष्ट, विविड यानी भी क्या होता है, एकदम स्पष्ट हो जाता है। अब देखना, ट्रांसपेरेंट यानी तो एकदम क्लियर हो गया, जो ये रहा इसका सिनोनिम ही है क्लियर, क्लियर यानी भी इसका सिनोनिम से। एंड अब देखते हैं अपन ऑप्शन, जैसे कि प्रोहिबिट, प्रोहिबिट यानी होता है अपन को मना करना, कहाँ पर जाने के लिए अपन को रोकना, प्रोहिबिट यानी होता है रोकना, ठीक है, किसी को। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, प्रिवेंट, प्रिवेंट यानी भी होता है रोकना, और क्या कह देंगे यहाँ पर, डिटर, डिटर यानी भी रोकना, एच एल टी, होल्ट यानी भी होता है किसी को रोकना, ठीक है। सी ऑप्शन अपने पास क्या है, कन्विंस। अब जैसे कि आपको पता है, आपकी कोई खास होती है, वो आपसे रूठ जाती है, जब वो आपसे नाराज हो जाती है तो आप क्या करते हो, उनको कन्विंस करते हो, ठीक है। तो कन्विंस यानी क्या होता है, मनाना किसी को, ठीक है। परसुएड करना, परसुएड यानी होता है मनाना, जिसे कैजुअल भी कहते हैं, ठीक है, मनाना, ठीक है। डी ऑप्शन अपने पास क्या आया, ओपेक, ओ पी ए क्यू यू ई, ओपेक यानी क्या होता है, जैसे ट्रांसपेरेंट यानी तो होता है क्लियर, ल्यूसिड, विविड, क्लियर स्पष्टली एकदम, और ओपेक यानी क्या हो जाएगा, नॉट क्लियर, ठीक है। जिसको क्या कह देंगे, वेग भी कह सकते हैं, वी ए जी यू ई, वेग यानी भी होता है अस्पष्ट, ओपेक यानी क्या हो जाएगा, अस्पष्ट, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास थर्ड क्वेश्चन। इसका एंटोनिम, जैसे कि ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम क्या हो गया, ओपेक हो गया, नॉट क्लियर, वेग, अस्पष्ट, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की ओर आते हैं अपन, टर्बुलेंट, टर्बुलेंट यानी होता है उपद्रवी, एकदम जो अशांत माहौल जो होता है उसको कहते हैं टर्बुलेंट, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूं मैं, अशांत वातावरण। तो कब आता है, जब अशांत वातावरण कब हो जाता है, स्टॉमी, तूफान आता है तब अशांत वातावरण हो जाता है, एकदम वॉयलेंट हो जाता है, ये वॉयलेंट भी इसका सिनोनिम है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं अपन, टर्मोइल, टी यू आर एम ओ आई एल, टर्मोइल यानी भी होता है शोरगुल, और दो तीन इडियम्स है इसके ऊपर, एट सिक्सेस एंड सेवंस, ठीक है, वो भी इसके ऊपर है। एट सिक्सेस एंड सेवंस का मतलब भी यही होता है कि एकदम शोरगुल, बहुत ही ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है वहां पर, ठीक है। अब अपने पास ए ऑप्शन है मैनिफेस्ट। अब मैनिफेस्ट को याद करने का तरीका, जैसे कि आपको पता होगा कोई भी नई नई जो कंपनी खुलती है, कुछ भी खुलती है, तो वो अपना मैनिफेस्टो लेके आते हैं, ठीक है। उनके मैनिफेस्टो में साफ साफ दर्शाया जाता है कि उनकी कंपनी के थ्रू क्या क्या काम किया जाएगा। तो उनका जो मैनिफेस्टो, जैसे कि अपनी गवर्नमेंट भी होती है, उनके उनके द्वारा भी मैनिफेस्टो दर्शाया जाता है कि हमने एक साल के अंदर अंदर ये काम किया। मैनिफेस्टो में जो भी जो चीज होती है उसमें दर्शाया जाता है कि उन्होंने क्या किया। मैनिफेस्ट यानी होता है शो, दर्शाना, ठीक है। इसको याद करने का तरीका, सी ऑप्शन अपने पास क्या गया,
प्लेसिड, प्लेसिड, प्लेसिड यानी क्या हो जाएगा, शांत एकदम, काम, सरीन, ठीक है। और क्या कह सकते हैं अपन, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल यानी भी क्या होता है, शांत होता है, ठीक है। अब अपन और क्या कह सकते हैं, यह हो गया शांत। जो इसका एंटोनिम करना था, टर्बुलेंट यानी होता है अशांत, ये हो गया शांत इसका सिनोनिम। प्यूटेटिव, प्यूटेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, प्यूटेटिव यानी होता है नॉट क्लियर, ठीक है। वही जो ओपेक अपन ने किया, प्यूटेटिव, सॉरी प्यूटेटिव का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, ठीक। ये चीज मेरे को प्यूटेटिवली दिखाई दे रही है, यानी वो मुझे क्लियर दिखाई दे रही है, स्पष्ट दिखाई दे रही है। अच्छा वर्ड है, स्टार लगा के रखा है एकदम, एग्जाम में आने से रिलेटेड है, एनडीए और सीडीएस के लिए तो बहुत ही ज्यादा। फाइव क्वेश्चन अपने पास है, एबंडन। एबंडन का मतलब क्या होता है, त्यागना, छोड़ देना किसी को, ठीक है। जिसका क्या कह देंगे अपन, फोरसेक, फोरसेक यानी होता है त्यागना, ठीक है। तो रिटेन यानी क्या होता है, वापस ले लेना, कीप, वापस ले लेना। रिटेन यानी कीप कर लेना, ये इसका एंटोनिम हो गया। डेजर्ट, डेजर्ट यानी भी होता है त्यागना, इसका सिनोनिम्स है, ठीक है। सी एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब क्या हो गया, अस्पष्ट, ठीक है। एम्बिगुअस यानी होता है अस्पष्ट, जिसे क्या कहते हैं, नॉट क्लियर, ठीक है। मर्की कह देंगे जिसे, जिसे और क्या कह देंगे, मस्टी कह देंगे। धुंधला, धुंधला सा जो दिखाई देता है, नॉट क्लियर जो दिखाई देता है, उसे कह देंगे ये। इंडिजेंट, इंडिजेंट यानी क्या होता है, पुअर, गरीब, ठीक है। इंडिजेंट यानी होता है पुअर हो गया, पेन्यूरियस हो गया, PENURIOUS, पेन्यूरियस यानी भी होता है गरीब, ठीक है। एडजेक्टिव है, OUS लगा है जो एडजेक्टिव। एबंडेंट, एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, जितनी है उससे भी ज्यादा है अपने पास, ठीक है। एबंडेंट यानी हो गया प्रचुर मात्रा में, जिसको क्या कहेंगे, एबंडेंट को प्रचुर मात्रा में। प्रचुर मात्रा के लिए अपन कौन सा ले सकते हैं, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, गैलोर ले सकते हैं, गैलोर ये ऑप्शन में दे रखा है, गैलोर भी इसका सिनोनिम है। और क्या ले सकते हैं, एम्पल ले सकते हैं, एम्पल, AMPLE, एम्पल। प्लेथोरा ले सकते हैं, इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है। प्रचुर मात्रा में, एम्पल यानी भी प्रचुर मात्रा में, प्लेथोरा यानी भी प्रचुर मात्रा में, गैलोर यानी प्रचुर मात्रा में, एबंडेंट यानी भी प्रचुर मात्रा में, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, प्लेंटियस एंड बाउंटियस वगैरह वो जो उसके होते हैं सिनोनिम्स होते हैं। ए ऑप्शन अपने पास है मिएगर, ठीक है। मिएगर यानी क्या होता है, कमी, स्कार्सिटी, इसको कह देंगे कमी। तो ये इसका आंसर हो गया ए। सी ऑप्शन अपने पास है अप्लुएंट, अप्लुएंट यानी होता है रिच, जो कैसा होता है, वेल्दी होता है, धनी व्यक्ति। ओपुलेंट, OPULENT, ओपुलेंट यानी भी होता है रिच, ठीक है। तो ये हो गया धनी, जो धनी होता है वो, जो धनवान होता है, जिसके पास ज्यादा धन संपत्ति होती है, उसको कह देंगे अफ्लुएंट, रिच, वेल्दी और ओपुलेंट, ठीक है। डी ऑप्शन अपने पास आया डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा परिश्रमी, परिश्रम करने वाला, हार्ड वर्क करने वाला, उसको कह देंगे डिलीजेंट, ठीक है। और क्या कहेंगे, एसिडस, अच्छा वर्ड देता हूँ मैं आपको, बहुत ही, एसिडस यानी भी होता है हार्ड वर्किंग, ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा गया वर्ड है एसिडस, ASSIDUOUS, एसिडस यानी भी होता है परिश्रमी, जिसे क्या कह देंगे, हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो उसे क्या कह देंगे, हार्ड वर्किंग। एक बार आप इसे जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आपने जरूर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा एक बार।
तो आज की जो अपनी वोकैब बूस्ट की सीरीज़ है वो कंप्लीट हुई, जिसमें मैंने आपको एंटोनिम्स करवाए जो आगामी डिफेंस एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। अगर आपके जो कोई भी फ्रेंड हो या आपके साथ पढ़ने वाले कोई दोस्त हो वगैरह, जो उनके अगर वो भी डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी या कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आ रही है उनके सब्जेक्ट के रूप में, और इंग्लिश में वोकैब का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ से वोकैब आउट नहीं होगी उनके किसी भी एग्जाम में। आप जरूर इस चैनल का नाम बताइएगा एंड उन्हें सब्सक्राइब करने को बोलिएगा। जय हिंद।